स्टुअर्ट ईस्टू एक बहुत मतलबी और तिकड़मी न्यूयॉर्क सिटी पब्लिसिस्ट होता है जो स्वार्थी होता है और कभी किसी के बारे में नहीं सोचता। वो उन लोगों के लिए एजेंट की तरह काम करता है जिन्हें न्यूयॉर्क सिटी में फेमस होना होता है। वो सबसे ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो सबसे सक्सेसफुल इंसान हो, जिसकी पहुंच फिल्म इंडस्ट्री में काफी ऊपर तक है, पर सच्चाई में उसकी जिंदगी इतनी भी चमक धमक भरी नहीं होती। एज एजेंट उसने काफी लोगों को अपने झूठे दिखावे और झूठे वादे में फंसाया। उधर वो पैमेला एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ रात बिताने की इच्छा से उसे ऑडिशन के विवाद में फंसाने की कोशिश करता है, जबकि स्टुअर्ट की शादी केली के साथ हो चुकी थी। मूवी की शुरुआत होती है एक आवाज से जो बताता है कि कैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन ने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दिया है। मोबाइल फोन के आविष्कार के बावजूद आज भी कई लोग लैंडलाइन फोन का उपयोग करते हैं और उसमें से एक आखिरी है न्यूयॉर्क सिटी में स्थित फोन बूथ, जिसे जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। पर एक आखिरी फोन कॉल उस फोन बूथ से ईस्टू की जिंदगी बदल कर रख देगा। अपने साथ एक ऐसा ना भूलने वाली घटना से अनजान ईस्टू एक मोबाइल फोन पर अपने क्लाइंट को झूठे वादों से गुमराह करते हुए अपने अनलकी असिस्टेंट के साथ उसी फोन बूथ की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो फोन बूथ से डायल करे, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय उसे पिज्जा डिलीवरी करने की कोशिश करता है, पर ईस्टू उसकी बुरी तरह से इंसल्ट करके उसे वापस जाने को कहता है। डिलीवरी बॉय को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता और वो यहाँ से चला जाता है। इस घटना को याद रखिएगा, लास्ट में आप सरप्राइज जरूर होंगे। ईस्टू हमेशा की तरह उसी सेम फोन बूथ से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। खुद के पास मोबाइल फोन होने के बावजूद वो जानबूझकर हमेशा पमेला को उसी फोन बूथ से कॉल करता है ताकि उसकी वाइफ केली को उसकी चीटिंग के बारे में फोन बिल के रिकॉर्ड से पता ना चले। वो पैमेला के साथ रात बिताने के इरादे से क्लाइंट के साथ ऑडिशन के लालच में उसे नजदीकी होटल में इनवाइट करता है, पर लकली वो बिजी होने के कारण मना कर देती है और फोन कॉल कट कर देती है। निराशा में वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि अचानक से फोन बूथ की घंटी बजती है। शायद ये रिटर्न कॉल पैमेला का हो सकता है, इसलिए ईस्टू फोन को रिसीव कर लेता है। फोन पर एक कोई अनजान कॉलर होता है, जैसे वो किसी इंटेलिजेंट तेज तर्रार इंसान की आवाज हो जो ईस्टू पर बनावटी हंसी खूब हंसता है। कॉलर अपना नाम नहीं बताता। उसका बातचीत मूवी में फेमस डायलॉग से शुरू होता है, कॉल करने वाला अनजान क्यों ना हो, रिंगिंग फोन का जवाब देना जरूरी होता है। वो ईस्टू से निराश होता है कि उसने पिज्जा डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसे जल्द ही ताकत की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ होने वाला है। पर ईस्टू को कुछ समझ नहीं आता और गलत नंबर समझकर फोन रखने ही वाला होता है कि वो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो ईस्टू को बताता है कि वो उसके बारे में सब जानता है और वो काफी दिनों से उस पर नजर बनाए रखा है। ईस्टू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, पर कॉलर उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे अब भी देख सकता है कि उसने क्या पहना है, कहाँ खड़ा है और एक्चुअली में क्या कर रहा है। उसकी नजर उस पर इतनी तेज होती है कि फोन बूथ से डायल पैमेला का नंबर भी उसे दिख जाता है और वो उसे नोट कर अपने पास रख लेता है। आगे कॉलर उसे हिंट देता है कि वो उस पर किसी बिल्डिंग की खिड़की से नजर बनाए रखे है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो ईस्टू को फिर से वार्न करता है कि फोन रखना उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो उसकी वाइफ और पामेला के साथ गैर संबंध के बारे में जानता है। ईस्टू को लगता है कि शायद ये कोई पैसों के लिए ब्लैकमेल कॉल है। ईस्टू फोन रखने ही वाला होता है कि मिस्ट्री कॉलर खुद ये कहकर फोन रख देता है कि अगला कॉल उसकी वाइफ केली को करेगा। ये सुनकर ईस्टू एकदम परेशान सा हो जाता है और उसे रिटर्न डायल करने की कोशिश करता है, पर फोन किसी कारण से कॉलर को डायल नहीं होता, जो हमें आगे पता चलेगा आखिर क्यों फोन रीडायल नहीं हो पाता। कुछ देर बाद फिर से मिस्ट्री कॉलर का फोन आता है। इस बार वो उसके सामने दूसरी लाइन पर उसकी गर्लफ्रेंड पैमेला को कॉल करता है, जहां ईस्टू पैमेला और कॉलर को सुन रहा होता है, पर पैमेला को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। कॉलर पैमेला को ईस्टू के बारे में सब बात बता देता है कि आखिर क्यों वो हमेशा उसे एक फोन बूथ से कॉल करता है और वो उससे सच में क्या चाहता है। ये सब बताने के बाद मिस्ट्री कॉलर गुड बाय कहकर पैमेला का फोन काट देता है। यहाँ मूवी में हमें अब पता चलता है कि कॉलर ने न केवल ईस्टू पर अपनी नजर बनाए रखी है, वो उसके सारे फोन बूथ से किए गए कॉल भी सुन सकता है। ईस्टू गुस्से में उसे बुरा भला बोल जाता है और कॉलर को उसकी यह बात पसंद नहीं आती। अब कॉलर ईस्टू की वाइफ केली को सब बताने की धमकी देता है, पर ईस्टू उससे रिक्वेस्ट करता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब फाइनली कॉलर अपना इरादा ईस्टू को बताता है कि वो चाहता है कि ईस्टू अपनी चीटिंग के बारे में अपनी वाइफ को खुद बताए, वरना वो उसे बता देगा। दरअसल कॉलर उन सभी बेईमान लोगों को परेशान करता है जो बेकसूर लोगों को धोखा देते हैं, पर वो उन्हें एक आखिरी
मौका भी देता है अपना गुनाह कबूल करने के लिए। इष्टू के पहले उसने ठीक इसी तरह 2 और लोगों को अपना शिकार बनाया था। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और इसलिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मरने के डर से इष्टू अपने मोबाइल फोन से केली को कॉल करता है। अब इष्टू को पता चलता है कि कॉलर ने पहले ही उसकी वाइफ केली को कॉल किया था कि इष्टू आज उसे कुछ जरूरी बात बताएगा, पर वो केली को सब सच बताने के बजाय उसे अनजान फोन कॉल से दूर रहने को कहता है। इष्टू को अब ये पता चल जाता है कि कॉलर ऊपर से दूरबीन से नहीं बल्कि एक स्नाइपर विथ लाइसेंसर के स्कूप उसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखा है, और अगर इस बार उसने उसका फोन रखा तो वो अपनी राइफल से उसके सिर पर संतरे के बराबर छेद कर देगा। वो अपने सटीक निशाने के हुनर को उदाहरण के तौर पर नजदीक रखे छोटे खिलौने को शूट करता है बिना किसी को समझे। इससे अब इष्टू की एकदम से फट जाती है। वहीं कुछ प्रोस्टिट्यूट बार बार इष्टू को फोन बूथ को खाली करने के लिए फोर्स करती हैं, पर क्योंकि इष्टू मजबूरी में ऐसा नहीं कर सकता, वो उनकी भी बेइज्जती करके इनकार कर देता है। प्रोस्टिट्यूट को इन बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक बंदे लियोन को लेकर आती हैं। लियोन इष्टू को रिक्वेस्ट करता है पर इष्टू नहीं मानता। वो उसे पैसे देकर वापस जाने को कहता है और साथ ही लियोन के साथ भी बदतमीजी करता है। अब इस पे लियोन का दिमाग खराब हो जाता है और वो इष्टू को जबरदस्ती फोन बूथ से निकालने की कोशिश करता है। ये देखकर कॉलर इष्टू को हेल्प ऑफर करता है कि वो चाहे तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इष्टू को पता नहीं होता है कि वो लियोन को मारने की बात कर रहा है और वह हाँ कह देता है और फिर कॉलर लियोन को शूट कर देता है। अब रास्ते में लाश पड़ी होती है और जल्द ही पुलिस और रिपोर्टर्स फोन बूथ को घेर लेते हैं। प्रोस्टिट्यूट के गवाही पर सब इष्टू को किलर मानने लगते हैं, पर इष्टू के हिसाब से ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उसे कातिल साबित कर सके। आगे कॉलर इष्टू से कहता है कि उसने पहले ही फोन बूथ के ऊपर एक पिस्टल रखी है जो उसे फंसाने के लिए काफी है। लाश को देखकर इष्टू को अब समझ आता है कि अब वो इसमें पूरी तरीके से फंस चुका है और वो कहीं नहीं जा पाएगा। कॉलर के हिसाब से ये सब नहीं होता अगर वो तमीज से प्रोस्टिट्यूट और लियोन से पेश आता। वो हमेशा अपने से छोटे लोगों से गलत तरीके से पेश आता है, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करता और एक लविंग वाइफ होने के बावजूद उसे चीट कर रहा है। कॉलर के हिसाब से ऐसे इंसान को जिंदा रहने का हक नहीं है। अब इष्टू बचाव के लिए चुपके से पुलिस को अपने मोबाइल से कॉल करता है और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में कोड लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता है, पर पुलिस समझ नहीं पाती। लेकिन वहीं कॉलर समझ जाता है और वो उसे डराने के लिए उसके कान पर शूट कर देता है। पुलिस ऑफिसर कैप्टन रेमी से बातचीत करने की कोशिश करता है। इष्टू कॉलर के कहने पर पुलिस से झूठ बोलता है कि वो अपने साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा है और उसे और कोई जानकारी नहीं दे सकता, ना ही वो फोन को छोड़ सकता है। पुलिस चाहती तो उसे मर्डर केस में शूट कर सकती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि न्यूज मीडिया के सामने यह एक सीन बन जाता। पुलिस उसकी कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करती है कि आखिर में वो सच में किससे बात कर रहा है, पर किसी कारण से पता नहीं लगा पाते। टीवी न्यूज में इष्टू की हालत देखकर उसकी वाइफ केली भी वहां आ पहुंचती है और इष्टू को रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस की बात मान ले, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। कॉलर इष्टू को एक आखिरी मौका देता है कि अगर वो पब्लिकली केली से पैमिला के बारे में कन्फेस करेगा तो उसे छोड़ देगा, और कोई चारा न होने के कारण इष्टू ठीक ऐसा ही करता है। केली को अपनी बेवफाई के बारे में सब बता देता है, पर कॉलर बाद में इष्टू को जिंदा छोड़ने का अपना विचार बदल देता है। इससे परेशान और गुस्से में इष्टू फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन केली पर कॉलर का स्नाइपर इन देखकर इष्टू केली के लिए घबरा जाता है और फोन रिंग होने पर उसे फिर से उठा लेता है। वहीं तभी पैमिला और उसका असिस्टेंट भी क्राइम सीन पर आ जाते हैं। केली और पैमिला को एक जगह देखकर कॉलर केली और पैमिला के बीच एक को चूज करने को कहता है। इष्टू कॉलर से भीख मांगता है कि वो चाहे तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, पर उसकी गलती की सजा किसी और को नहीं देना चाहिए। इष्टू मौका देखकर किसी तरह अपने फोन से केली को कॉल करता है और केली उस कॉल को रेमी को सुनाती है। इससे पुलिस को पूरा खेल समझ आ जाता है। शुरू में कॉलर ने अपने होटल से केली को कॉल किया होता है, जिससे पुलिस उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर देती है। कॉलर के हिसाब से इष्टू ने अभी भी सीख नहीं सीखी होती है, इसी डर से उसने केली को सब सच बताया है। इष्टू फाइनली खुद को अपने आखिरी समय में देखकर महसूस करता है कि वो सच में कितना तिकड़मी इंसान है। इसलिए अल्टीमेटली वह पब्लिक में कन्फेस करता है कि वो कैसे अपने असिस्टेंट को झूठे पेमेंट के वादे पर उसका उपयोग करता है, अपने बचपन में सही गरीबी को छिपाने के लिए महंगे सूट पहनता है, कैसे वो एक बनावटी बंदा है, कैसे अपने झूठ को पब्लिकली फैलाता है। इष्टू के हिसाब से कॉलर को उसे हमेशा से पनिश करना था। कॉलर ये सब करने के बावजूद उसे ब्लैकमेल करता है कि वो केली को शूट कर देगा अगर वो ऊपर रखे पिस्टल को लेकर बाहर नहीं निकला तो। अब अगर इष्टू ऐसा करेगा तो पुलिस इष्टू से खतरा देखकर उसे शूट कर देगी और इस तरह कॉलर को अपने हाथों इष्टू को नहीं मारना
देना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस फाइनली कॉलर के लोकेशन को ट्रेस कर लेती है और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ती है, जो रेमी स्टू को इशारे इशारे में बता देता है। अब कॉलर बच नहीं पाएगा, इसलिए स्टू उसे पुलिस के बारे में बता देता है। इससे और गुस्सैल कॉलर खुद अरेस्ट होने से पहले खुद स्टू को सबक सिखाने के लिए केली को मारने की धमकी देता है। केली के जान खतरे में देख स्टू वही पिस्टल लेकर तुरंत फोन बूथ से बाहर निकल जाता है और केली के बजाय उसे शूट करने की भीख मांगता है। अब यहाँ एकदम से सस्पेंस क्रिएट होता है। केली और स्टू में से कौन मरेगा और कौन बचेगा। तभी गोली चलती है और स्टू नीचे गिर जाता है। वहीं पुलिस भी कॉलर के लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर कॉलर की लाश मिलती है। पुलिस के अनुसार उसने पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली। बाद में पता चलता है कि स्टू को पुलिस ने रबर गोली से शूट किया था, इसलिए वो मरता नहीं है। अब जब स्टू लाश को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो पिज्जा डिलीवरी बॉय है। स्टू राहत की सांस लेते हुए मोर्फिन के डोज से एम्बुलेंस में आराम कर रहा होता है। तभी एक बड़ा सूटकेस लिए एक आदमी वहां आता है और कहता है कि उसे अफसोस है कि पिज्जा डिलीवरी बंदे को मारना पड़ा। और यहाँ मूवी का मेन सस्पेंस पता चलता है। आगे वो आदमी स्टू को चेतावनी देते हुए कहता है कि अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा सुनता रहूंगा। और एक स्माइल के साथ फोन बूथ पर रुकता है और फिर चला जाता है। इसके साथ ही स्टू मॉर्फिन की वजह से बेहोश हो जाता है और इसी डायलॉग से मूवी का एंड हो जाता है। कॉल करने वाला अनजान क्यों ना हो, रिंगिंग फोन का जवाब देना जरूरी होता है। दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।